सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर है कि क्या जो बोर्ड का पेपर लीक हुआ था उसकी सच्चाई क्या है। तो हाँ, सच में बोर्ड का पेपर लीक हो गया था और ये होता ही है, हर बार होता है। जैसे जो गांव के इलाके होते हैं वहां पर सेंटर काफी दूर दूर होते हैं। तो जब एक बार वहां सेंटर पे पेपर पहुंचता है तो जो सेंटर कोऑर्डिनेटर होते हैं या जो टीचर्स होते हैं उसमें से ऐसे डाउट होता है कि कोई जो है बीच में पेपर जो है उसकी पैकिंग कट करके एक आधा पेपर जो है अपने स्टूडेंट्स को या बेचने के लिए या किसी रीजन से निकाल ले। ये होता ही है, बट पकड़ में नहीं आते हैं लोग। ओके, जो शहरी इलाके होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होता है, पुलिस वाले होते हैं, टीचर्स खुद ही इतने कंसर्न होते हैं कि सबका मोबाइल जमा हो जाता है। आज एक्चुअल में सर भी सुपरविजन में थे, मैं भी सुपरविजन में था, हमारा जो है पूरा मोबाइल जमा हो गया था। हम ड्यूटी कर रहे थे 2:10 तक, जब तक पेपर जमा नहीं हुआ 2:15 ढाई बजे तक हमारे पास मोबाइल नहीं था। जैसे ही 2:15 के बाद सर मेरे पास मोबाइल आया, मैंने देखा बच्चों के इतने मैसेजेस, पेपर लीक हो गया है। और हम 3 घंटे पेपर, 4 साढ़े 3 घंटे के ऊपर पेपर हॉल में है, हमें कुछ पता नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। और स्टूडेंट्स का भी वही हाल था, ये पेपर लिख रहे हैं और हम पेपर में सुपरवाइज कर रहे हैं। ना इन्हें पता था ना हमें पता था कि बाहर ये पेपर लीक हो चुका जो ये पेपर लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही बाहर निकला तो पता चला हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैसेजेस भेजे, तो हमने देखा सब न्यूज चैनल वगैरह, तो पता चला यार पेपर लीक हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया कि इसको पॉलिटिक्स में ले लिया गया है, राजनीति का रूप दिया गया है। क्योंकि पिछले साल जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कांग्रेस के थे, महाविकास आघाड़ी, वर्षा गायकवाड़। अब अभी जो मिनिस्टर हैं वो शिवसेना प्लस बीजेपी के हैं, ओके, दीपक केसरकर। तो इस तरह से है। तो अब कैसा है कि हमेशा विरोधी पक्ष जो है आपकी कमियां ही ढूंढेगा कि आपके अंदर एक कमी है। 10:30 बजे G24 पे जब ये न्यूज आई, उनके रिपोर्टर ने देख लिया कि व्हाट्सएप पे वायरल हो, उन्होंने इसको हवा बना दिया और सारे मीडिया में डाल दिया। तो उन्होंने जाकर एक सेंटर पे बुल्ढाना के वेरीफाई भी किया। उसके बाद क्या हुआ कि अजीत पवार जो है, ओके, अजीत पवार जी जो है अभी विरोधी पक्ष में है, वर्षा गायकवाड़, इन्होंने विधानसभा के अंदर वो मुद्दा उठा दिया आज। तो ये मुद्दा जो है पूरे सरकार में चला गया, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अब बोलते हैं ना कि यहाँ पर आप कॉपी मुक्त अभियान ला रहे हो और डरा रहे हो बच्चों को कि कॉपी नहीं होगी इस बार, बहुत स्ट्रिक्ट होगा। आप पेपर, जैसे कि हम लोग आज भी कर रहे थे, पेपर सील तोड़े तो उसका वीडियो बनाया जा रहा था प्रॉपर। इस टाइम पे हमने पेपर को जो पैकेट सील किया है, 2 स्टूडेंट साइन कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हो रही है जहां पर मतलब कि स्ट्रिक्टनेस है तो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है, और कहीं स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो एकदम लूज, कोई भी पेपर पहले 10:30 के पहले ही गायब कर रहा है। तो अब जो है बोर्ड के ऊपर बहुत ही प्रेशर आ गया है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि क्या चल रहा है, पहले पेपर में 3 गलतियां, हिंदी मराठी में भी गलतियां, फिर यहाँ पर इतनी बड़ी कॉपी की साजिश हो रही है। तो बोर्ड क्या कर रहा है? तो बोर्ड ने क्या किया कि ठीक है, आपने ये बताया, बोर्ड ने जहां पर ये हुआ है बुल्ढाना के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR दर्ज कराई है। ओके, बोर्ड ने पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज करा दिया है कि इस तरह से किसी अननोन पर्सन ने पेपर लीक किया है। अब ये जो पेपर लीक हुआ है व्हाट्सएप पर आया है, तो जो मोबाइल इनके हाथ लगा था G24 के, उसको अभी जो है ट्रैकिंग पर रखा जाएगा। और जो ये भले एनक्रिप्टेड होता है व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज, तो ये क्या होता है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब ये जैसे पेपर इस व्हाट्सएप पे आया है बंदे के, ये कहाँ से आया, किस नंबर से आया, तो उसको पकड़ा जाएगा। फिर वो जो नंबर है उसको किसने भेजा, उसको किसने भेजा, ऐसा करके सोर्स तक पहुंचेंगे और जो भी ऐसा दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बच्चों का क्या, पेपर तो लीक हो गया, तो जो बच्चे हैं उनका क्या? सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि बच्चों का क्या। तो बच्चों देखो, अगर कोई पेपर 10:30 के पहले लीक होता है, अगर कोई पेपर 10:30 के पहले लीक होता है तो सिचुएशन अलग होती है। 10:30 के बाद लीक हो गया तो सिचुएशन अलग हो जाती है। यहाँ देखिए, आज के जो हमारे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जी है, उन्होंने भी यही बात बोली कि अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, सबसे पहले हम जांच करेंगे कि व्हाट्सएप पे जब सबसे पहले ये फॉरवर्ड हुआ तो कितने बजे हुआ, जो टाइमिंग एग्जैक्ट आएगा उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या करना है। देखो, इस साल रूल बनाया गया था कि 10:30 के अगर बाद कोई आता है बच्चा एग्जाम सेंटर में तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी मैक्सिमम बच्चे 10:30 बजे के तक अंदर एग्जाम हॉल में चले गए थे और बिना मोबाइल के एग्जाम हॉल में एंट्री होती है। अगर ये 10:30 के बाद लीक हुआ है तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, जो एग्जाम हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर ये जो भी अभी इंक्वायरी चलेगी, इसके अंदर ये पता चला कि जो पेपर 10:30 के पहले लीक हुआ है तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी,
बोर्ड की तरफ से लापरवाही होगी, बोर्ड के ही जो कोऑर्डिनेटर्स टीचर्स हैं उनकी तरफ से। तो ऐसे में ये भी डिसीजन आ सकता है कि बोर्ड का पेपर जो मैथ्स का वापस लिया जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा टाइमिंग के ऊपर। तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। हम ये बोल सकते हैं कि 80 to 90% चांस ये है कि बोर्ड का पेपर वापस नहीं होगा। 80 to 90% चांस है कि आपने मैथ्स दे दिया, नेकी कर दरिया में डाल, जो गया वो बीत गया, बात गई रात गई, मैथ्स हो गया, वापस नहीं होगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 to 90% चांस है कि बोर्ड का पेपर वापस नहीं होगा, जो मैथ्स का हो गया हो गया। लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रेशर बना बोर्ड के ऊपर या बहुत ही ज्यादा आरोप लगने लगे, टाइमिंग 10:30 के पहले का निकला, तो मैथ्स के लिए वापस से शेड्यूल किया जा सकता